न्यूज़ देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अयोध्या पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कल सुबह 10 बजे गौध्वज स्थापना भारत यात्रा की शुरुआत रामकोट की परिक्रमा के साथ करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अयोध्या पहुंच चुके हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से बात करते हुए अयोध्या के संतों से आह्वान किया कि वो तिरुपति बालाजी के लड्डू की घटना को गंभीरता से लेते हुए सरकार से मांग करे कि धर्म का कार्य सरकार छोड़ दे और धर्माचार्य को ये व्यवस्था सौंप दी जाए। मंदिरों की व्यवस्था सरकार के हाथ से संतों को मिलना चाहिए। तिरुपति के लड्डू में जिस तरीके से अपवित्र पदार्थों को मिलाया गया है उससे सनातनी पवित्रता खंडित हुई है। इसको लेकर लाखों भक्तों में नाराजगी है और वो इसको लेकर सवाल भी कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बलपूर्वक और छलपूर्वक किया गया इस तरह का कृत्य ना के बराबर होता है और यदि मनुष्य पंचगव्य के प्रशासन को करता है तो ये दोष नष्ट हो जाते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार से मांग की है कि किसने और किस कारण से कृत्य किया है वो जनता के बीच आना चाहिए और उसको कठोर दंड मिलना चाहिए। राम मंदिर पर शंकराचार्य ने कहा कि मंदिर जैसा भी बन रहा है वो विशेष नहीं है, सबसे मुख्य है जन्मभूमि को जो सदा पूजनीय है। मथुरा और काशी पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो भूमि भगवान की है, वो हमारे हाथ होनी चाहिए। कुछ लोग उस पर कब्जा जमाए बैठे, वो अत्याचार है। ऐसे लोग आकर हमारी छाती पर मूंग दलने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या के लिए आंदोलन हुआ है उसमें सफलता भी मिली है। दूसरी भूमि जिन पर अतिक्रमण हुआ उसको भी प्राप्त करेंगे। हालांकि इस बार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद राहुल गांधी पर टिप्पणी करने से बचते नजर आए। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट ब्रजेश सेन के साथ। अच्छा, रामकोट की परिक्रमा कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए ना। बस भैया रामकोट की परिक्रमा और क्या क्या देखिए, कल गौ ध्वजा की स्थापना और गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए प्रार्थना, यही हमारा 2 उद्देश्य है। तो सबसे पहले तो हम सवेरे 10 बजे संतों के साथ बैठ के थोड़ी चर्चा करेंगे, आप लोगों से थोड़ी चर्चा कर लेंगे, यात्रा का उद्देश्य बता देंगे और उसके बाद क्षीरेश्वर महादेव का दर्शन करके अभिषेक करके वहीं से हम लोग रामकोट की परिक्रमा आरंभ करेंगे और वहीं आकर के पूरा करेंगे और इसके बाद गौ ध्वजा की स्थापना की जाएगी। यही कार्यक्रम है। तिरुपति के लड्डू को लेकर बड़ी कहानी है कि परीक्षा में यहाँ भी आया था, तो उसको लेकर के भी अब जब जगन मोहन रेड्डी सरकार के आरोप लगा है तो उसको लेकर इस प्रोजेक्ट में देखते हैं किस तरह से अयोध्या को जोड़ते हुए अगर बात करें तिरुपति की। देखिए, अब तिरुपति के लड्डू अयोध्या आए थे और यहाँ से लाखों लोगों को पहुँचाया गया। एक लड्डू जब किसी के पास प्रसाद का जाता है तो लोग उसमें से थोड़े थोड़े टुकड़े करके सबको थोड़ा थोड़ा देते हैं और हर व्यक्ति हाथ बढ़ाता है कि भगवान का प्रसाद हमें मिल जाए। तो 1 लाख तो लड्डू थे, जाने कितने लाख मुख में गए होंगे और उन सब के मन में बहुत बड़ी एक वितृष्णा, बहुत बड़ा एक अपराध बोध, बहुत बड़ा एक पाप बोध आ गया। और कल सवेरे से ही लोगों ने हम लोगों से पूछना शुरू किया है कि हम क्या करें। सनातनी जनता के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। उनको लग रहा है कि हमारी जो पवित्रता है वो खंडित हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति हम लोगों ने धर्मशास्त्रों के माध्यम से उनको ये कहा है कि देखो, अगर कोई बलपूर्वक तुम्हारे से कोई कुछ करवा ले तो वो, या छलपूर्वक कुछ कर ले तो वो, दोनों ना किए के ही बराबर होते हैं। इसलिए इस बारे में ज़्यादा पश्चाताप मत करो। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये बात आती है कि कोई अभक्ष्य पदार्थ तुम्हारे शरीर में चला गया है तो हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं यत्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन धनम। इसका मतलब है कि हमारी त्वचा में, हमारी अस्थि में और इसके बीच में जो मज्जा मांस आदि हैं उनमें अगर कोई पाप चला गया है तो वो पंचगव्य के प्राशन से, जैसे आग में ईंधन डालने से ईंधन समाप्त हो जाता है, उसी तरह से पंचगव्य के प्राशन से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमने ये व्यवस्था दी है कि पंचगव्य का प्राशन हिंदू कर लें
उससे उनके इस पाप का दहन हो जाएगा। वो निष्पाप होकर के फिर से अपनी पवित्रता को जारी रख सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसने और किस कारण से ये किया। जिसने जिस कारण से ये किया, दोनों बातें सामने जनता के आनी चाहिए और उनको कठोर से कठोर दंड करोड़ों लोगों की पवित्रता को भंग करने के लिए मिलना चाहिए। अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रथम तल पे राम दरबार की स्थापना हो रही है, मतलब होने जा रही है कुछ ही दिन में, तो उसको लेकर के जिस तरह से मंदिर का परिदृश्य उभर कर सामने आ रहा है और अन्य चीज़ें अब वो हो रही, तो 2025 से बताया जा रहा है कि मंदिर पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, दर्शनार्थी देख सकेंगे। तो कितना बड़ा कदम है अगर कहा जाए सनातन के लिए, हिंदू के लिए और अयोध्या की अपनी गरिमा। देखिए, मंदिर हमारे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रहे। हमारे लिए भगवान और भगवान से जुड़े जो लीला धाम हैं उनके, वो महत्वपूर्ण होते। नाम, रूप, लीला और धाम, इन 4 रूपों में भगवान की आराधना हम लोग करते हैं। तो भगवान का ये धाम है, यहाँ पे उन्होंने अवतार धारण किया, जन्मभूमि है। इस कारण से इस स्थान का महत्व है। मंदिर तो बन जाए अच्छी बात है, नहीं बने तो भी जन्मभूमि हमारे लिए पूजनीय है और जब तक जो जैसा बना है कोई दिक्कत नहीं है। जन्मभूमि तो सदा से पूजनीय है और उसकी पूजा अर्चना हम लोग परंपरा से करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। जन्मभूमि की आपने बात की, तो बात ये मथुरा काशी और अयोध्या हो गई, मथुरा काशी भी चल रही है। तो क्या देश भर में जितनी भी जन्मभूमि इस तरह की है, खासतौर पर इसे अयोध्या, मथुरा काशी यूपी में ही खासतौर पर है, इनको लेकर भी कोई अब चर्चा हो रही है? नहीं, ऐसा है कि जो भूमि हमारी है, हमारे भगवान की है, वो हमारे हाथ में होनी ही चाहिए। ये तो बहुत सीधी सी बात है, इसमें किसी को ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। आश्चर्य तो इस बात का है कि कुछ लोग वहाँ पे कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारा कब्जा बरकरार रहे। ये अत्याचार है हमारे ऊपर। अपनी भूमि को अपने पास रखना या अपने पास रखने की इच्छा करना, वहाँ पर बैठ करके आराधना उपासना करना, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम अगर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, इसमें क्या आश्चर्य है? आश्चर्य इस बात का है कि लोग आकर के हमारी ही छाती पर मूंग दल रहे हैं। तो हम उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। जिस तरह अयोध्या को लेकर आंदोलन खड़ा हुआ, लंबी लड़ाई लड़ी, देखिए, अयोध्या को हम देख रहे हैं। बात यह है कि अयोध्या के लिए आंदोलन खड़ा हुआ और उसमें लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रयास किया। आज वहाँ पर हम सफल हो गए। अपनी ज़मीन हमारी ज़मीन हमारे पास है, हमारे भगवान वहाँ पे विराजमान हैं। ऐसे ही जो दूसरी भूमियाँ हैं जिन पे अतिक्रमण किया गया है, उनको भी हम प्राप्त करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि राम आए तो राम के आने का परिणाम क्या है। ये बड़ा सवाल देश में है कि राम जी आ गए, ठीक है, अब राम जी के आने का क्या प्रभाव है, क्या अंतर पड़ गया देश में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि राम जी के आने का अंतर पहले लोग देख लें। तो राम जी के आने का अंतर क्या है? तो राम जी के आने का अंतर ये है कि भारत में गौ माता की जो अप्रतिष्ठा कर दी गई थी, जो उनकी प्रतिष्ठा है, उसको धूमिल किया गया था। अब राम जी के आने से वो प्रतिष्ठा पुनः कायम होगी और जब गौ माता की प्रतिष्ठा हो जाएगी